हेलो स्टूडेंट, उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतना काम तो आपको फ्री में करना ही है। साथ साथ मैं आज आपको ये जो हमारे पास क्वेश्चन है रैंडमली मैंने उठाए हुए हैं, जो पिछले साल में आए हुए हैं, हम इसको डिस्कशन करते हैं। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये अपने ध्यान रखते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोलो, तो सबसे पहले हमने सोल्व करना है। तो ये देखो, अब एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, क्या? वी बोर्ड मास। ठीक है ना। सबसे पहले बार यानी कि विनिकोलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं। अपने बार को सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इधर देखना, यानी कि 5 और 7 कितने होते हैं? 12। और आगे क्या निशान है ये देखो, 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो यहां कितना बच गया हमारे पास? 3। यही बच गया ना। बोलो, अब मुझे एक बात बताओ, आगे देखो 56 और उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि आपको सोल्व करना है ब्रैकेट, क्योंकि आगे मैंने बोला था ना वी बोर्ड मास, ऐसे ही था ना। वहां पहले क्या था, एम डी नहीं लगाया था मैंने, यानी कि बोर्ड मास ही है। तो ये देखो कितना हो गया, 15 और 12 कितना होता है? 27। अब क्या हो गया ये? 24। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही सोल्व करते हैं ना। तो ये देखो, ये कितना हो गया? ये किस पे गया? 8 पे। तो इधर क्या है? 56 भाग 8। तो 8 7 कितने हो गए? 57। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7। मैंने यहां पे क्या कर दिया, सबसे पहले, फिर ये प्लस का क्यों किया? ये देखो एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन से पहले आ रहा है, इसलिए मैंने इसको किया। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसी तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बोर्ड मास का। ठीक है, इतनी बात आपको पता लग गई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रुप डी की मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण घन है? ये देखो, ये 1 यानी कि ये 11वां क्वेश्चन था जो आपकी थंबनेल पे दिया हुआ है। 2018 में जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब संपूर्ण घन है, तो बताइए, मेरी बात सुनिए, कौन सा है? यही है, देखो किसका? 20 का। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? तो इस बात आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है ये? सेक का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब इधर देखना, अगर इसकी वैल्यू, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस, बोलो हाँ, 1/3। ठीक है ना, क्योंकि साइन हमारे पास उल्टे हो जाते हैं। उसी तरह से यहां पे अगर प्लस का साइन है, यानी कि ये वैल्यूज अगर इसकी है, तो ये देखो पावर 4 और 2, 10 की भी सेम वैल्यू होगी 3 की, ये मान सेम होगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये आपको पता है ना, tan का कितना होता है? tan का कितना होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा कितना होता है? ठीक है ना, सेक थीटा हमारे पास कितना होता है? कोस बटे साइन थीटा। बोलो, इतनी बात आपको पता लग गई ना? ठीक है ना, 1/cos। ठीक है ना, 1/cos। तो ये बात में ये सेम ही आपकी वैल्यू होगी जो कि 3 होगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हम आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। क्या है? 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 केक को इस तरह बांटा गया है, 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो मुझे एक बात बताओ, 5 केक है, इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया? एलसीएम आ गया जी 24। इसको इससे भाग करो, कितना आया? 3। 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 प्लस
इसको इससे भाग करो, 4 ऊपर गुना कर देंगे, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 4 4 8, 8 और 4 8 और 3 11। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 11 बाई कितना हो गया, ये 7, 7 और 4 11 21। अब मुझे एक बात बताओ, कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो 1/11/24। तो ये देखो कितना हो गया, 24 में से कितना गया 11, तो ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया हमारे पास 1, तो ये कितना हो गया 24। बोलो इतनी बात आपको पता लग गई। इतना हिस्सा आपको किस में है वो मिल जाएगा। तो देखिए ये इसको इससे भाग किया 3, और इसको इससे भाग किया 4, इसको इससे भाग किया, ये देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, इधर देखो, ये देखो कैसे, इधर देखना, इसको इसके साथ भाग किया एलसीएम 24, इसको इसके साथ भाग किया 3, 3 को 1 के साथ गुना किया 3, इसको इसके साथ भाग किया 4, 4 को 1 के साथ गुना किया 4, 12 को 24 से भाग किया 2, 2 को 5 से गुना किया 10, 2 को 12 को इससे भाग किया 2, 2 को 1 से गुना किया तो 2, 12 और 4 17, 17 और हमारे पास ये कितना हो गया 12 और 4 16, 16 और 3 19/24। अब इतना उसने केक दे दिया, तो 5वें हिस्से में कितना आया, बचे कितने, मान लो 19/24, तो ये कितना आया 24, और 19 में से क्या गया, 24 में से क्या गया 19, तो 5/24। क्या एक ही ऑप्शन में आएगा क्या, 5वें दोस्त को इतना ही मिलेगा ना, यही हमारा आंसर है, क्योंकि चारों को तो बांट दिया, बचा 5वां, तो बचा कितना था, मान लो 1 बचा था, 1 में से 19/14 को घटा दिया, तो ये देखो 24 में से 19 गया तो 5/24। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप। बोलो इतनी बात आपको पता लग गई ना। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना है एलसीएम लेते वक्त, ठीक है ना, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अब मेरी बात समझो। इसने बोला क्या है, कोस थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमसे पूछ लिया। अरे यार मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/कोसिक थीटा को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहां स्क्वायर है, ये देखो यहां स्क्वायर है, ये देखो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 और एक्स। तो मुझे बताओ, अब एक रूल होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और ये हमारे पास कितना हो गया x। तो मुझे बताओ 1 + 17 और ये कितना हो गया 18। अब उसने बोला क्या है, x की पावर स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। क्या हमारे पास बी ऑप्शन ही है क्या। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्त। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम 23 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। तो लाइक आपका एक बनता है फ्री में, ठीक है जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखो, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। अब ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47वां था, 4 और 7 नीचे लिखा हुआ है। इसने बोला है 2 पाइप टंकी को खाली करते हैं, 22 घंटे और 33 घंटे में खाली कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ दोनों टैंक खाली कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला है उन्होंने एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। 3 घंटे पहले यानी कि बिफोर, जब कोई बंदा पहले करे। ये बात जब मैं पढ़ाता हूं टाइम एंड वर्क तो बताता हूं बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना। तो ये बताओ सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि मैंने 66 ले लिया। कैसे पता लगा, सबसे पहले 1 को गुणा करो, 1 से गुणा करो 33, 33 से ये भाग नहीं होता, इसको 2 से गुणा करो, 33 दूना 66। या ये तरीका तो आपके पास होता ही होता है एलसीएम लेने का,
ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है सभी को भी, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। तो 11 3 33, 33 दूना 66, ऐसे तरीके से आप एलसीएम तो लेते ही हो, ये आपको पता ही है, बट आपको इतना टाइम नहीं होता, वहां 90 मिनट ही होते हैं। तो ये देखो, इसको इससे भाग करोगे तो 2, इसको इससे भाग करोगे तो 3, इतनी देर लगेगी खाली होने में। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल इनका कितना है 5, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा क्या है कि पाइप ए को 3 घंटे पहले बंद कर दिया। कौन सी पाइप को? ए को। ये ए पाइप थी ना, ये बी पाइप है, 3 घंटे पहले, यानी कि 3 एफिशिएंसी कितनी है 3, और घंटे कितने पहले 3, तो ये कितने घंटे हो गए 9। जब पहले की कोई बात करे तो उसको जाने नहीं देना, बाद वाले को जाने देना। यहां पे पहले का मतलब क्या है कि अगर पहले कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 66 में 9 को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया जी 75। अब इसने पूछा क्या है, टंकी को भरने के लिए कितने पाइप को दोबारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो कितने घंटे लग रहे हैं, देखो 3 और 2 5, चाहे बंद करे चाहे ना करे, ठीक है ना। जब पहले की बात करेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, तो ये कितना हो गया 15। हमारे पास आंसर कितना आ गया 50। अब आपको यह बात नहीं समझ में आई कि सर ये 9 को ऐड क्यों किया, क्योंकि मैं आपको जब टाइम एंड वर्क बताता हूं ना, जिन बच्चों को बताता हूं, तो एक टाइम होती है बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर और बिफोर, यानी कि पहले और बाद। जब पहले काम करे कोई छोड़ के जाए तो उसको छोड़ नहीं देना, वो सेम कंसेप्ट इसमें लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, एक आदमी 22 दिन में काम करता है, दूसरा इतने में कर रहा है, और आदमी ए 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो बताओ दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, दोबारा काम कुल कितने आदमी करेंगे। तो ये साथ लेना है इसको, क्योंकि पहले जब जो बंदा काम छोड़े उसको छोड़ने नहीं देना, ठीक है ना। सेम उसने पाइप और टंकी वाला दे दिया, इसीलिए हमारा आंसर कितना आ गया 15 आ गया। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अर्चुत ने 25,000 रुपए का कोई चाय की दुकान खोली, जिसमें से उसने राशि 30% फिनिशिंग पे और 20% आवश्यक सामग्री लेने में खरीदने में लगा देता है, ठीक है। अपनी दुकान में बाकी सामान खरीदने में अब उसके कितने रुपए बचे। अब 25,000 थे और उसका 50% यानी कि 30 और 20 तो उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने। तो ये देखो, ये हो गया किस पे 2 पे, और ये कितने हो गया, ये हो गया जी 12.5। क्या हमारे पास यही ऑप्शन आएगा क्या, क्योंकि 50% बचा, 100% था मान लो, 50 तो खर्च कर दिया, बचा कितना, यही बचा ना। 25,000 का 50% कितना होता है 12,500, यही हमारा राइट आंसर है। बोलो इतनी बात आपको पता लगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो स्टूडेंट इस चैनल पे नया है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इतना काम तो आपको फ्री में करना ही है, ठीक है। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि रेलवे में आपको नौकरी मिल जाए। मेरी बात समझ में आ गई। बहुत स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं, रेलवे में एनटीपीसी के एग्जाम भी अब 15 तारीख को रिजल्ट आ रहा है रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है ना। तो उसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बोलो ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब साथ साथ में आपको यहां पे अगर मैं कंसेप्ट बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको क्या, एक जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं यार भी इतना लंबा है, इतनी मिनट की वीडियो है, क्या देखूं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको सब कुछ जो है कम टाइम में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी एक बात सुनो, मैं अगर बोलूं मेरी सैलरी 1/7% बढ़ गई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सैलरी 7 थी 1 बढ़ गई तो कितनी होगी 8/7। मैं अगर बोलूं मेरी सैलरी 1/5% कम होगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 थी 1 कम होगी तो कितनी रहेगी 4। ये बातें लिख सकता हूं ना। मुझे एक बात बताओ, अब इसने बोला क्या है, एक पेन 144 रुपए में बेचने पर, 144 रुपए बेचने पर उसको हानि कितने की होती है, बताओ हानि कितने की होती है। अब ये देखो, लॉस कब होता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जब सीपी में से एसपी घटता है, ठीक है। तो मुझे बताओ लॉस कब हो गया उसको, यानी कि 1/7, यानी कि 7 था 1 घट गया, तो यानी कि 6/7, इतना लॉस हो गया ना। बोलो ये 6/7 क्यों लिख दिया मैंने,
क्योंकि इसने बोला 1/7 की हानि होती है। तो मुझे बताओ 1/7 की हानि का मतलब इतना रुपए था, 1 की हानि होगी तो बचे कितने, 7 की। ये देखो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब इसको यहां पे सीपी लिख दूंगा मैं। बोलो इतनी बात पता लग गई। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इतनी बात आपको पता लग गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसको लॉस भी करते हो आप तो 1/7 सीपी, और ये कितना हो गया सीपी माइनस एसपी। तो मुझे एक बात बताओ 1/C सीपी माइनस सीपी और एसपी, तब इसको क्या लिख दूं मैं, देखो 7, और ये कितना हो गया, इसको तो कर देंगे 7 सीपी, वो तो कितना हो गया 1 सीपी, और वो कितना हो गया 7 सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस का। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया -6 सीपी बटा 7, और वो कितना हो गया एसपी माइनस का। तो ये कट गया। अब मुझे बताओ एसपी उसने बोला कितना है 144। अब ये 7 इधर जाएगा और 6 इधर आएगा। अब मुझे बताओ ये किस पे गया 24 पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 168। कैसे, ये देखो 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए हमारे पास 168, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 168। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 168। अब उसने पूछा क्या है, यदि पेन को कितने में बेचा जाए 189 में, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताओ खरीदा कितने में 168 में, बेचा कितने में इतने में। तो मुझे बताओ उसको फायदा कितने का हुआ 189 और 168, तो ये कितना हो गया 12, यानी कि 21 रुपए का। किस पे हमेशा फायदा या नुकसान किस पे होता है, इस पे गुणा किसके साथ कर देंगे 100 के साथ। तो ये देखो ये कितने पे कट गया, ये कट गया 8 पे, और ये 12 8 96 और 5 और, तो इसका मतलब कितना हो गया 12.5%। क्या हमारे पास बी ऑप्शन आ गया क्या। इस तरह के सवाल आपको रेलवे में आएंगे दोस्त, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत कंसेप्ट के साथ हैं। यही तो क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन कराएंगे दोस्त। मेरी बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से आपके कम से कम रेलवे में आपको 25 नंबर का मैथ आएगा, जिसमें से 21-22 नंबर आपको ऐसे आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप सारे ही कर पाओगे, जैसे हमने पिछले देखे हैं वैसे, ठीक है ना। तो सीपी हमारे पास 100 पर, फिर वो बोल रहा है पेन को 189 में बेचने पर। तो हमेशा आदमी को नुकसान या प्रॉफिट लॉस कब होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। अब आगे देखिए रोहन और रोहित। अब देखो ये कभी इंग्लिश में आ जाते हैं, कभी हिंदी में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट की आंसर की में मैंने लिए हैं उन्होंने ऐसे ही ले रखे हैं, जब कभी या तो उनको इंग्लिश में समझ आई है या हिंदी में आई है। अब एकला देखो, रोहन उसी काम को 16 दिन में करता है, 16 में या 15 में, 15 में है, वो देखो 15 में है, ठीक है, 15 दिन में करता है। तो बताओ अकेला रोहित, ये अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो देखते हैं जी, एलसीएम कितना आएगा 30। कैसे, सबसे पहले इसको 1 से गुणा करो, ये भाग नहीं होगा, इसको 2 से गुणा करो 30, ये भाग होएगा, बिल्कुल होएगा 2। अब मुझे बताओ रोहन और रोहित की एफिशिएंसी कितनी है 3, अकेली रोहन की कितनी है 2। तो मुझे बताओ इन दोनों की 3 है, अकेले रोहन की 2 है, तो इसकी रोहित की कितनी हो जाएगी 1। तो हमसे अकेला रोहित ही पूछा है, तो रोहित की एफिशिएंसी कितनी है 1। टोटल वर्क डन कितना है 30/1। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, क्या यही आ जाएगा क्या 30 दिन। रोहित की पूछी है, यानी कि टोटल अगर 3 है, रोहन और रोहित की अगर टोटल 3 है, अकेला रोहन अगर 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1। या इसको इधर ले जाओ, बच्चों की तरह कर सकते हो। बट आपको पेपर में यह समझ लेना कि जो डिजिट है 1,58,00,000 स्टूडेंट है, डिजिट आपको से अजीब ही देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में दी, ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगला सवाल जो कि 75 नंबर क्वेश्चन था, इसमें देखो क्या बोल रहा है, मैस ऐप है, यानी कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर देखना है इसका। तो मुझे एक बात बताओ, 2/8 इधर ही देखते हैं, इधर ही सोल्व करते हैं। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का तो लगा एचसीएफ
और नीचे वालों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या 81 हो जाएगा ना? बिकॉज ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, सबसे बड़े को 1 से गुणा करते हैं। अगर सारे भाग हो रहे होते हैं तो वही है। क्या एक ही ऑप्शन में है क्या? नहीं भाई, 2 ऑप्शन में है, या तो आंसर ये आएगा या ये आएगा। इतनी बात पता लग गई। अगर मैं बोलूं ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा जी, तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ है 6, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है जी 22। ठीक है ना? बोलो। तो अब मुझे बताओ, ये 81 तो हो गया, इनका तो 160 तो एचसीएफ हो नहीं सकता। क्या मुझे बताओ 2 हो सकता है ना? 2 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एचसीएफ ऊपर जो आएगा वो 2 ही आएगा। हमारे पास यही आंसर आएगा, 2/81। एचसीएफ लिखा आ जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अगर एलसीएम लिखा आ जाए, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात इसने बोला क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यदि x 4 4 6 1 भाग कर दें 11 के साथ, तो x का मान बताओ यहां पे क्या आएगा। एक तरीका तो आपके पास वो है, ऑप्शन उठा के पुट करके देख लो, आपके पास आंसर आएगा। वरना हमारे पास एक रूल होता है, जब 11 से भागो, क्या हो कि ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें हमने क्या बोला है, यानी कि हर दूसरा रकम, हर तीसरा ओड और इवन, ओड और इवन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका एडिशन। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। तो ये जब इधर जाएगा तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है ना? तो यानी कि इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ओड वालों का और इनका डिफरेंस। तो ये देखो 4 और 1 5 और 6 और 1 10। तो इनमें कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये रूल है, ओड और इवन को ऐड कर दो, ओड और इवन को ऐड करके माइनस कर दो। ठीक है ना? ये रूल होता है जब 11 से भाग करते होते हैं। ठीक है ना? 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है? अब अगला सवाल देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सवाल दिख रहा है। इधर देखिए, इसने क्या बोला है, दिए गए पाई चार्ट में मोबाइल कंपनी है कोई, उसमें मोबाइल कंपनी है जी 12 और 40,000 की। कंपनी एलएम कितना है, 30%। बताओ कितने मोबाइल उसने निर्मामित किए। तो 2 0 से 2 0 कट गई। ये देखो 4 तिये 12, 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है? और 3 एकम 3। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो 372,000। मेरी बात समझ में आ गई? 12,000 का उसने पूछा, एलएम कितनी कंपनी ने खर्च किया, तो ये कितना हो गया, 3,72,000। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है, कोई धनराशि है 60,000। कितनी है जी, 1,60,000। ठीक है जी? 1,60,000 कोई धनराशि है, टाइम 2 साल है, रेट 10% है, और हमसे सीए पूछा है जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक दर का मतलब क्या होता है कि रेट आधी, जब रेट आधी होगी और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। अब मुझे एक बताओ, रेट कितनी है, 10% है, तो ये कितनी होगी 5। टाइम कितना था, 2 × 2 कितना हो गया, 4 साल। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो टाइम तो 4 साल हो गया इस बार, और रेट कितनी होगी 5%। पैसा कितना है, 1,60,000। तो मुझे एक बात बताओ आप, क्या हम इसको कैसे सोल्व करेंगे।
बोलो। इसको सोल्व हम ऐसे करेंगे, पहले तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं 4 साल की, क्या होता है 46 और 41, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। 46 41 कैसे कर दिया, 2 के लिए 2:1, 3 के लिए 3 3 3 1, 4 के लिए 46 41। अब आप बोलो सर कैसे करेंगे इसको, रेट कितनी है, रेट कितनी है, देखो R 6 4 और 1। अब रेट कितनी है, R स्क्वायर, R का क्यूब, R का 4। बोलो, ये बात ही है ना। मुझे एक बात बताओ, अब यहां पे कितना हो गया, 4 × 5, वहां कितना हो गया 6 × 25, वहां कितना हो गया 4 × 125, और वहां कितना हो गया 625। अब मुझे ये बताओ, ये तो हो गया 20, 25 × 150, ये कितना हो गया 25 चौका 100, और ये हो गया 500, वो हो गया 625। अब 2 छोड़ना है, इसको आगे ले जाओ, तो ये हो गया 506। 2 छोड़ने हैं, इसको आगे ले जाओ, ये हो गया 155। 2 छोड़ना है, इसको आगे ले जाओ, तो ये कितना हो गया 21। पहले के आगे पॉइंट लगा दो, फिर 55, फिर 06, फिर 25। अब पैसा था कितना, 1,60,000, ठीक है ना, 1,60,000 था। अच्छा, इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और नीचे अब देखो 2 6 जीरो और आ जाएगी, क्यों, ये पॉइंट उड़ाया है तब। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे, किसको, इसको, 21 55 0 6 25 गुणा 16, तो देखो 6 5 30, 3 12 और 3 15, छिको मिको 36 और 1 37, और ये कितना आ गया 0, ऊपर 3 6 5 30। एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या कोई ऐसा, देखते हैं। ये फिर कट गया 5 पे, ये 2 पे, क्या 9 कोई ऑप्शन आ रहा है, ये देखो 0 0, और ये कितना हो गया 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है जी। आगे देखते हैं 6, क्या 9 आ रहा है कोई कहीं, देखो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, नीचे हमारे पास 10 जा रहा है, जितना आएगा या तो देख लेते हैं कैसे। ये देखो 21 55 0 6 25 को 6 से भाग करो, गुणा करो, सॉरी इसको करो 30, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 और 3 15, 1 छिकोमी को 36 और 1 37, आगे 0 आ गई तो यहाँ पे क्या है 3 का 3 आ जाएगा, 6 5 30 3, और ये कितना आ गया 3 30 और 3 33 3, 6 और 3 9, और ये कितना आ गया 12। अब ये कितना आ गया 5 2 6 0 5 5 1 और 2, तो ये कितना हो गया 0 0, और ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 8। अब यहाँ से देखो, अब ये 4 जीरो है ना, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो जब नीचे आएगा तो कट जाएगी, तो 81 आता है। 81 एक ही ऑप्शन में आता है, देखो 34,000। पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो देखो एग्जामिनर आपको देगा दोस्त। कितना लंबा क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दे दिया उसने। मैंने इफेक्टिव रेट पहले निकाली, इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी टाइम है, आपको कोर्स को करने की शुरुआत करिए, ठीक है ना। आपको ये सेक्शन अच्छा लगेगा, प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं मैं, इसीलिए तो। आगे देखिए अब, क्योंकि वहां पे आप पिछले क्वेश्चन में देखना, आप यहां पे, अब मैंने यहां तक ही क्यों छोड़ दिया, ये देखो, चलो आगे कर लो। 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है ना। 9 और 5 14, क्योंकि 8 ही था तो 14, 15 तो बचेगा ना, 14 ही होगा। और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 34 4 1 और 0 0 0, और ये कितना हो गया 0 0 0, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास यही आ गया 34,481, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। द HCF2 को प्राइम क्या होता है जी, 0 या 1, ठीक है ना। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, HCF का को बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। वैसे HCF क्या होता है, 0 तो होता नहीं है, सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है ना। को प्राइम का नंबर कौन सा है, 1 होता है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर 1 नहीं होगा, 0, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 1। ये क्वेश्चन एक आपका आ गया रीजनिंग का जी। देखिए करते हैं, चलो
वैसे क्लॉक और कैलेंडर जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ में दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो ये देखो इट इज मंडे, ठीक है ना, 1 जनवरी 1 जनवरी को अगर मंडे था 2018 में, तो मुझे एक बात बताओ कि 1 जनवरी 2010 में कौन सा वार था। तो आ जाओ भाई, 2017 में जब एक दिन मंडे था तो अगला दिन कौन सा था, यानी कि एक दिन बढ़ता है तो संडे। 2016 में क्या हो जाएगा, 2 दिन घट जाएंगे, 2 दिन घट जाएंगे तो कैसे, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो ये कितना हो गया शनिवार, और ये कितना हो गया शनिवार एक दिन, शुक्रवार, और ये वीरवार, ऐसे घटते ही आएंगे 2005 तक। बोलो बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, इतनी बात पता लग गई। अब वीरवार में एक बात और घटा दो तो वेडनेसडे, फिर और घटा दो 2014 में तो ट्यूसडे, फिर 2013 में एक और घटा दो तो ये कितना हो गया मंडे, 2014 में 2012 में 2 और घटा दो तो मंडे से कितना संडे, सैटरडे और फ्राइडे, फिर ये कितना आ गया 2010 में कितना आ गया, ये फिर वीरवार आ गया, 2011 में सॉरी वीरवार आ गया, और 2010 में कितना आ गया वेडनेसडे आ गया। इसका मतलब पीछे से शुरुआत हो जाओ, वेडनेसडे आ रहा है कोई कहीं, ठीक है ना, तो एक दिन, ठीक है, तो 2010 में है, देखो 2013, 12, 11 और 10 वो एक दिन, हाँ भाई यहाँ क्या है शनिवार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा शनिवार है, तो ये कितना हो जाएगा फ्राइडे 2010 11 में, और 2010 में क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, या थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब मेरी बात सुनिए, 2017 से 2018 में जाना है तो एक दिन बढ़ता है, ऐसे ही 2018 से 2017 में आना है तो एक दिन घटता है। अगर 2015 से 2016 में आना है तो 2 दिन बढ़ते हैं। मेरी बात समझ आ गई? जैसे 2017, ठीक है ना, 2012 2016 लीप ईयर है। जब मैं ये क्लॉक और कैलेंडर वैसे आपको करवाने वाला है, यूट्यूब पे करवाऊंगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 वाल लगे हुए हैं कोई टैंक में, ए और बी टंकी भरती है 6 घंटे में, बी और सी भरती है जी 10 घंटे में, ए और सी भरती है जी 14/2 घंटे में। बोलो, अब ऊपर वालों का एलसीएम लेते होते हैं, इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ। 14 को करेंगे तो 28, 14 तिया 42, 14 चौकी 56, 14 पांजी 70, 14 छिक्की 84, 14 साती 98, यही आ गया ना। बोलो, यही आ गया। या ऐसे कर लो, देखो 6, 10 और 14, 2 पे करो, 3, 5, 7, अब कोई भाग नहीं जा रहा, 7 पंजा 35, 35 तिया 105, और ये कितना हो गया 110, यही हो गया ना, यही हो गया ना, 7 पंजा 35, 35 तिया कितना हो गया 105, 105 दूना कितने होते हैं 210, 210, तो 210, तो ये कितना हो गया जी 6 पे देखो, 6 तिये 18, 3, 6 पंजा, ये तो हो गया 35 पे, ये हो गया 21 पे, और ये कितना हो गया, ये देखो 21 × 14, तो 14 एकम 14, 7, 14 पांजी 70, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना हो गया 15। इसको मेरी बात सुनो, जब 21 को 14 से भाग करेंगे तो ये कितना हो गया 21 एकम 21, तो ये तो 14, 7, 14 पांजी 70, 15। अब 15 को 2 से गुणा कर दो नीचे तो 30, यही आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 6, ये देखो 3 और 3 6 और 2 8, भाग कर देंगे 2 के साथ, क्यों, क्योंकि ये 2 2 है, तो ये कितना आ गया 43। अब हमसे पूछा क्या है a + b + c, ये अगर 43 है तो इसने हमसे पूछा है अकेला टैंक a कब भरेगा। a की वैल्यू निकालनी है तो b और c की माइनस कर दो उधर जाके, तो b और c की एफिशिएंसी है कितनी 21, तो 43 में से 21 गया तो कितने बच गए
22। बोलो यही बच गए ना, यही बच गए ना, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी बतानी है, तो ये कितना है 210/22। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, ठीक है जी। इतनी बात आपको पता, उम्मीद है पता लग गई। 6, 3 और 3 6 और 1 8, 8/2, ठीक है। 4 3 और ये कितना है बी और सी, बी और सी, इसमें भी ये है, ये कितना हो गया 21, यही होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो यहाँ पे वो कितना हो गया, यहाँ पे अब 21/210/22 हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको। या कोई टैंक को ए और बी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बी और 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर टैंक को भर सकते हैं, अकेला सी को कुल कितने समय में भरेगा, इतने में ही भरेगा जी, ठीक है ना। बोलो ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी आओगी। शायद ये आंसर हमारे पास यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है कहीं, ठीक है ना। ये आंसर क्योंकि ए का ही पूछा यार, ए का ही पूछा है, तो कितना हो गया, ये हो गया, इस पे 3 में से 2 गए 2, 2 22, यानी कि वो उतना ही हो गया। तो 210, ये देखो 210/22। तो इसको कैसे करेंगे हम, 2 पे कर देंगे तो 11, ये कितना हो गया 105, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये कितना हो गया, लगभग लगभग वही हो गए 11 घंटे के करीब, ठीक है ना। ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक टीवी सेट लिया है बंदे ने चंडीगढ़ से, कितना 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 था, 1 डिस्काउंट मिल गया, तो कितना हो गया 4/5। बोलो इतनी बात पता लग गई। लेट टीवी इसने बोला कितने का था, एक्स का, यानी कि मान लो इतने में उसने खरीदा, मतलब लेट उसने टीवी हमारे पास इतने में खरीदा, कितने में, लेट टीवी इज एक्स, यानी कि वो कितने में, कितना में खरीदा 5 का था, इतना डिस्काउंट दे दिया। अगर वो खर्चे उसके लाने ले जाने में 600 रुपये ज़्यादा लगते हैं, ऐड क्यों किया, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, इतना उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। तो उसने बोला है अगर उसको फायदा कितने का मिलता है, 100/7% का मिलता है, यही बोला है ना। हाँ 100/7% का उसको प्रॉफिट होता है। तो ये बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ये परसेंट उड़ाओगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 1/7, यानी कि 7 था, प्रॉफिट कितना हो गया 8/7। बोलो यही था ना, क्योंकि ये एक्स क्या था, उसने टीवी का कॉस्ट प्राइस माना था। तो मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 35, इसको इसके साथ भाग करेंगे, बोलो तो ये कितना आ गया, या ऐसे समझ लो इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये तो हो गया देखो 4x + 600 × 8, और ये कितना हो गया 35, बोलो, और वहां कितना हो गया हमारे पास x। अब इसको सोल्व कर देना आपका काम है। तो ये देखो 8 चौका 32x, और ये कितना हो गया 8 छिका 48, और उधर कितना हो गया 35। तो मुझे बताओ ये उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 8 छिका 4800। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1600। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। ये बात आपने देखनी है, ठीक है जी। बोलो अब आपको क्या पता लग गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये देखो 16,000 थी तो उसका हाफ करो सीधा, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 8,000। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बोलो ठीक है ना। मेरी बात समझ में कोशिश कर रही, आई आपको, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, और बता देते हैं। क्या यहां तक तो आपको समझ में आएगी ना, क्या 4x/5 + 600 गुणा 8/7 = x, जो वैल्यू उसने दे रखी थी। एलसीएम ले लो भाई साहब 5,
इसको करोगे इसके साथ तो 4x, इसको इसके साथ करोगे तो 6 5 जा 30, 3000। बोलो हाँ, क्योंकि इसको इससे भाग करोगे। अब मुझे एक बताओ, इसको इसके साथ करोगे तो 35, बोलो यही हो गया। अब ये देखो 35, इसको इसके साथ करोगे तो 32x, और इसको इसके साथ करोगे तो 8 तिया 24,000, और x, जब ये x उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया 32x, 24,000, तो ये कितना हो गया 35x। अब मुझे बताओ, ये जब इधर लेके जाओगे तो 3x, और ये कितना हो गया 24,000। अब ये बताओ 3 से ये भाग कट गया तो ये कितना आ गया 8,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000। हमारे पास आंसर कितना आ गया 8,000। यही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीका है। ये आप बोलोगे, अब कोई स्टूडेंट बोलोगे सर ये 4/5 कहां से लिख दिया, 1/5 डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट दिया है, ये फ्रैक्शन पे खेल रहा हूं मैं। आप मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपने ऐसी तरह, अब मैं प्रैक्टिस सेट ही डालूंगा आपका रेलवे का, ठीक है ना। अब आगे देखो, अगला सवाल देखो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया जी। ए बी और EC बराबर है, यानी कि अगर मान लो इसका क्या है, अब देखो BC और D, ये वाला एंगल बराबर कर दिया इसने, ये वाला एंगल 72 है। अच्छा, ये लाइन भी और ये लाइन भी बराबर है, ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर होगा। बोलो, अपोजिट एंगल भी हमारे पास क्या होता है, ये एक थ्योरम होती है। क्या, इधर देखो, अगर ये एंगल मान लो ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा x होगा। तो हमारे पास BCD अगर 72 है तो हमसे पूछा क्या है ये एंगल हमसे पूछा है, तो वही बात होगी इसका, यानी कि अपोजिट एंगल भी हमारे पास कितना होगा 72 ही होगा। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि इसने सब कुछ हमारे को दे दिया। आगे देखिए, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। जब भी कभी बार आ जाए, इधर देखो, अब यहां पे जोड़ने घटाने वाली तो बात है नहीं कोई, बार के नीचे मतलब 9 लगा दो, जितने अक्षरों के ऊपर बार है इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन है। बोलो एकदम ठीक है ना। मिलते हैं अब अपने, मैं आपको सब कुछ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है, कल अपने मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर मारना है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा कम समझ में आएंगे, पर रेगुलर रहो यार, ठीक है ना। पहले दिन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।